पाठ 5 खेल दिवस। तोमोए में हर साल 3 नवंबर को खेल दिवस मनाया जाता था। हेडमास्टर जी ने काफी छानबीन के बाद यह दिन तय किया था। उन्होंने पाया कि पतझड़ के पूरे मौसम में यही एक दिन था जब सबसे कम बरसात हुई थी। यह या तो उनकी मौसम संबंधी जानकारी इकट्ठी करने का कमाल था या फिर सूरज और बादल ही उनका कहना मानते होंगे, जिस कारण खेल दिवस पर बच्चों द्वारा सजाए सवारे मैदान को बरसात ने कभी खराब नहीं किया। उत्सुक बच्चों की उम्मीदें कभी नहीं टूटी। यह एक अजूबे के समान ही था कि उस दिन कभी बरसात नहीं हुई। जिस प्रकार दूसरी कई चीजें तोमोए में अलग होती थी, उसी प्रकार वहाँ खेल दिवस भी अनूठा ही होता था। रस्साकशी और 3 टांग की दौड़ के अलावा जो अन्य स्कूलों में भी खेले जाते थे, बाकी सब खेल दौड़ अलग ही थे और उन्हें इजाद किया था स्वयं हेडमास्टर जी ने। इन खेलों के लिए किन्हीं खास उपकरणों की जरूरत नहीं होती थी। स्कूल की ही चीजों से काम चल जाता था। उदाहरण के लिए तोमोए में कार्प मछली दौड़ होती थी। बेलनाकार कपड़े में बनी एक बड़ी मछली पताका एक बड़े डंडे से बांधकर मैदान के बीच में लिटा दी जाती थी। इशारा पाते ही बच्चों का उस तरफ दौड़ना होता था। मछली के सिर की ओर से घुसकर पीछे की ओर से निकलना होता था। स्कूल में 3 ही काप मछलियां थी, 2 नीली और 1 काला। सो एक बार में 3 बच्चे ही भाग ले सकते थे। दौड़ देखने में तो आसान लगती थी, पर असल में थी कठिन। बेलनाकार कपड़े की लंबी मछली के भीतर अंधेरा होता था। बच्चे दिशा भी भूल जाते थे। तो जान और दूसरे कई बच्चे कई बार पूंछ की वजह सिर से ही बाहर निकल आते। भूल का एहसास होते ही फिर से भीतर घुसते। आगे पीछे रेंगते बच्चों के कारण कपड़े की मछलियां सजीव सी हो उठती। यह सब देखने में बहुत आनंद आता। हेडमास्टर जी तथा काफी शिक्षक 2 दल बनाकर बच्चों के साथ रस्साकशी में शामिल होते थे। तब सब चिल्लाते जोर लगा के है या यासुकी जान जैसे विकलांग बच्चे रस्सी के बीच में बंधे गए रुमाल पर नजर रखते ताकि हार जीत का फैसला हो सके। सबसे आखिर में होती थी रेल दौड़। इसमें पूरा स्कूल भाग लेता था। यह दौड़ भी अलग तरह से होती थी। किसी को भी अधिक दूर तक दौड़ना नहीं पड़ता था। सभागार तक जाने वाली अर्ध सक्राचार सीढ़ियों पर ही ऊपर नीचे चढ़ना उतरना होता था। देखने में यह दौड़ भी आसान लगती थी, किंतु इसमें पास पास बनी छोटी छोटी प्रत्येक सीढ़ी पर पांव रखना पड़ता था। उन्हें उलांघने की अनुमति नहीं थी, इसलिए पांव या कद जरा भी बड़े हो तो काम टेढ़ा था। बच्चे जिन परिचित सीढ़ियों को हर रोज खाने के समय पार करते, खेल दिवस के दिन वे ही एक नए अनोखे रस में भर उठती। बड़ी खुशी के साथ बच्चे चीखते पुकारते उन पर चढ़ते उतरते। दूर से देखने पर यह दृश्य कैलिडोस्कोप से बनती बिगड़ती सुंदर आकृतियों जैसा दिखता था। ऊपरी सीढ़ी को भी गिना जाता तो वहाँ कुल जमा 8 ही सीढ़ियां थी। जिस पहले खेल दिवस में तोतो चान तथा उनके साथियों ने भाग लिया था, वह दिन भी हेडमास्टर जी की आशा के अनुरूप काफी खुशनुमा था। बच्चों ने एक दिन पहले ही कागज की लड़ियां और सुनहरे तारों से मैदान को सजाया था। तेज धुन का संगीत बज रहा था। उत्सव का माहौल था। तोतो चान गहरे नीले रंग की निक्कर तथा सफेद कमीज पहने हुए थी। असल में उसकी इच्छा तो कसरती ब्लूमर पहनने की थी। बेहद चाव था उसे ब्लूमर पहनने का। हुआ यूं कि एक दिन हेडमास्टर जी ने कुछ पूर्व प्राथमिक शालाओं की शिक्षिकाओं को यूरिथमिक्स का अभ्यास करवा रहे थे। उसी दौरान तोतो चान ने उन महिलाओं को ब्लूमर पहने देखा था। तोतो चान को जो अच्छा लगता वह था कि वे जब भी पैर पकड़ती तो उसकी जांघों की मांसपेशियां तनती और हिलती थी। तोतो चान भागी भागी घर आई, निक्कर कमीज पहनी और उन महिलाओं की तरह पैर पटका। उनकी टांगे तो पतली बचकानी सी थी। सो कई बार कोशिश करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंची कि ब्लूमर पहनने से ही जांघें ऐसे तनती हिलती होंगी। उसने पहले माँ से पूछा कि उन्होंने आखिर क्या पहन रखा होगा। माँ ने बताया कि उन्हें ब्लूमर कहते हैं। उसने इच्छा जताई कि खेल दिवस पर वह भी ब्लूमर पहनेगी, पर दुर्भाग्य से उसकी नाप का ब्लूमर मिला ही नहीं। तोतो चान को मन महसूस कर निक्कर ही पहननी पड़ी।
लेकिन उसे पहनने से उसकी जांघें तंती हिलती न थी। इस खेल दिवस पर कुछ विचित्र घटना घटी। तकाशी, जिसके हाथ पैर नन्हे नन्हे थे और कद भी स्कूल में सबसे छोटा था, वह हर दौड़ में प्रथम आया था। किसी को यकीन ही ना हो, यह ऐसी बात थी। जब बाकी बच्चे कार्प मछली के अंदर रेंग ही रहे थे, तकाशी झटके से बाहर निकल चुका था। जब दूसरे बच्चे सीढ़ी के खांचों से निकल ही रहे थे, तकाशी उनसे कई गज आगे निकल चुका था और रिले दौड़ में काफी बच्चे सभागार की सीढ़ियां एक एक करके पार कर ही रहे थे कि तकाशी तीर की तरह ऊपर नीचे चढ़ उतर चुका था। ऐसा लग रहा था मानो कोई चलचित्र तेजी से दिखाया जा रहा हो। हमें कोशिश कर तकाशी को हराना चाहिए, सबने कहा। उसे हराने का निश्चय कर हर बच्चे ने भरसक प्रयास किया, पर तकाशी हर बार जीता। तोतो-चान ने भी जोर लगाया, लेकिन तकाशी उससे भी नहीं हारा। सीधी दौड़ में शायद बच्चे उससे आगे निकल भी जाते, पर बाधाएं आते ही तकाशी उनसे आगे होता। जब तकाशी अपने इनाम लेने गया तो वह खुशी से फूल कर कुब्बा हो रहा था। हर दौड़ में फर्स्ट जो आया था, एक के बाद एक इनाम उसे मिलते जा रहे थे। सभी बच्चे बड़ी उत्सुकता से उसे देख रहे थे। अगले साल मैं तकाशी को जरूर हराऊंगा, हर बच्चे ने अपने आप से कहा। किंतु तकाशी हर साल उन्हें हराता रहा और मिलने वाले इनाम वे भी हेडमास्टर जी का मार्का लिए अपनी ही तरह के थे। पहले इनाम के रूप में एक बड़ी सी मूली भी मिल सकती थी, दूसरा इनाम 2 कंद हो सकता था, तीसरे में मिल सकती थी पालक की एक गड्डी या ऐसी अन्य चीजें। काफी बड़ी हो जाने पर तोतो-चान का यह मानना था कि स्कूलों में इनाम के रूप में सब्जियां ही दी जाती थी। इन दिनों बाकी स्कूलों में इनाम में कापियां, पेंसिलें या रबड़ दिए जाते थे। तो मोए के बच्चों को यह बात पता भी नहीं थी, फिर भी वे सब्जियां पाकर खुश न थे। तोतो-चान को इनाम में मिले थे 2 कंद व कुछ प्याज। उन्हें रेल में घर ले जाने के विचार से ही उसे शर्म आ रही थी। दूसरे आयोजनों के इनाम भी खेल दिवस के अंत में उसी दिन बांटे जाते थे। यही कारण था कि तोमोई के हर बच्चे के पास किसी न किसी तरह की सब्जी थी। बच्चों को सब्जियां उठाने में झिझक क्यों होती थी? आखिर वे कभी न कभी अपनी अपनी माँ के लिए सब्जियां उठाते या लेकर तो आते ही थे। असल में उन्हें लगता था कि स्कूल से घर जाते समय हाथ में सब्जियां होना ही अटपटी बात है। एक मोटे से लड़के ने एक पत्ता गोभी जीती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसका क्या करे। मैं इसे ढोते नहीं फिरूंगा, उसने कहा। सोचता हूँ इसे फेंक ही दूं। हेडमास्टर जी ने शायद यह शिकायत सुन ली होगी। वे गाजर मूली संभालते बच्चों के पास पहुंच गए। बात क्या है? क्या तुम्हें अपने इनाम नहीं चाहिए? उन्होंने पूछा। तब आगे कहा, अपनी अपनी माँ से कहना कि वे आज रात के खाने में यही पकाए। ये सब्जियां तो तुम्हारी कमाई हुई है, यानी आज रात के खाने में तुम भी अपने परिवार के लिए अपनी मेहनत से लाया हुआ कुछ जोड़ रहे हो। सोच कर देखो कैसी लगती है यह बात। खाने में जरूर बड़ा स्वाद आएगा। और सच, बात तो सही थी। जिंदगी में पहली बार तोतो-चान की तरफ से खाने में कोई योगदान होने वाला था। मैं माँ से कहूंगी कि वे आज रात मसालेदार कंद ही बनाए, उसने हेडमास्टर जी से कहा। प्याज का क्या बनेगा यह मैं अभी तक तय नहीं कर पाया हूँ। इसके बाद तो दूसरे बच्चे भी सोचने लगे थे कि वे क्या क्या बनवा सकते हैं। सब हेडमास्टर जी को बताने लगे। वाह, तो बात तुम्हारी समझ आ ही गई, उन्होंने खुश होते हुए कहा। उनके गालों पर खुशी आ गई। वे सोच रहे होंगे कि कितना अच्छा हो कि खाना खाते समय बच्चे और उनके परिवार वाले खेल दिवस की ही चर्चा करें। बेशक वे खास तौर पर तकाशी के बारे में भी सोच रहे होंगे, जिसके घर की मेज उसके जीते इनामों से भरी होगी। वे शायद यह भी उम्मीद कर रहे होंगे कि उस दिन का गर्व, उस दिन की प्रसन्नता तकाशी को हमेशा याद रहे, ताकि बौने होने की हीन भावना उसमें पनप ही ना पाए। और कौन जाने, हेडमास्टर जी ने जानबूझकर ही ऐसी दौड़ रखी हो जिससे हर बार तकाशी